होता है। हर जगह लोग ज्यादातर समय लकड़ी का ही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल पास होते हैं तो लकड़ियाँ आराम से मिल भी जाती हैं। यही सोचकर कुछ लोग अक्सर गांव से लकड़ियाँ ले जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो शहर से गांव की तरफ काम करने ही आ गए थे। उनमें से एक था अशोक नाम का एक युवक। शहर से आया था, पेशे से बढ़ई था और बढ़ेला गांव में एक पुराना लकड़ी का मकान सस्ते में मिल रहा था। उसने सोचा, शहर की भीड़ से दूर यही एक वर्कशॉप बनाऊंगा। ये जगह बिल्कुल ठीक है। काम करने को यहाँ तो लकड़ी बहुत है, शांति भी। हम्म, असली काम तो यही होगा। वाह, क्या कलाकारी है! कितना सुंदर मकान है, वो भी इतने सस्ते में। बस अब कल से ही पूरी जी जान से लग जाऊंगा। गांव का एक आदमी वहीं से होते हुए जा रहा था। उसका नाम संतोष था। उसने अशोक को देखा तो बोला, भैया, आप नए मालूम पड़ते हो, हैं? यहाँ तो कभी भी नहीं देखा आपको। हाँ, मैं यहाँ नया हूँ, अभी अभी आया हूँ। अच्छा, किसके यहाँ आए हैं आप? किसी के यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ रहने आया हूँ, अपने घर में। अच्छा, कहाँ है आपका घर? ये रहा, ये सबसे सुंदर मकान मेरा ही तो है। कौन सा? ये लकड़ी का मकान लिया है क्या आपने? हाँ, ये मेरा मकान है आज से। भाई साहब, मेरी बात मानो तो आप ये घर मत ही लो। हाँ। अच्छा, और वो क्यों? यहाँ जो मरा वो कभी सच में मर ही नहीं पाया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब संतोष के साथ महेश भी आ चुका था। उसको उनकी बातें सुनकर समझ आ गया था कि बात क्या चल रही है। वो एकदम से बीच में बोला, सही तो कह रहा है बाबूजी, यहाँ मत ही रुको आप। ये घर खरीदा है मैंने, ऐसे कैसे छोड़ दूं? यहाँ मत बसो बाबू, यहाँ का बढ़ई कभी मरा था, वो आज भी यहाँ भूत बना हुआ है, समझे? कौन बढ़ई? भूना सिंह, जिसने ये घर बनाया था और इसी में दब कर वो मर गया, लेकिन उसने सबको बहुत परेशान किया। गांव वालों ने उसे मना किया। अशोक ने सबको देखा। अब गांव के काफी लोग आ चुके थे। सब उसको घूर रहे थे। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत जोर से हंस पड़ा। अरे, भूत प्रेत अब कौन मानता है? लकड़ी होगी, काम होगा, मुझे बस यही चाहिए। मैं यही चैन पाने के लिए शहर छोड़कर यहाँ रहने आया हूँ। मेरा पूरा परिवार शहर में है। गांव वालों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की भी एक नहीं मानी। सब अपने अपने घर चले गए और अशोक वहीं बस गया। वो बेफिक्र होकर सो गया, पर पहली ही रात को कुछ अजीब हुआ। अचानक एक भूत वहां प्रकट हुआ और लकड़ियां हिलाने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। अशोक की नींद खुली तो उसने देखा आंधी आ रही है। अंधेरी रात थी, घने पेड़ों के बीच उसका घर था। लगता है इसे मेरा आभास नहीं हुआ। ये आंधी समझकर बेफिक्र हो गया है। फिर भूत अचानक रात के 3 बजे दीवार के उस पार से टक 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 हथौड़ी चलाने लगा। उससे भी अशोक नहीं डरा तो भूत ने अशोक को बिस्तर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कौन? कौन है? कौन है? मैं हूँ। अशोक ये भयानक आवाज सुनकर डर जाता है और थोड़ा गौर करके देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंधेरे की वजह से कोई दिखाई नहीं देता। अशोक उठा और उसने लैंप जलाया। इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा। दीवार के पीछे एक पुराना कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। वह चौंका। तभी उसका गला एक भयानक भूत ने जोर से दबाया। वो भूत उसकी आंखों में देखकर हंस रहा था और उसका गला दबाया जा रहा था। अशोक तड़प रहा था। फिर उस भूत ने खुद ही अशोक को छोड़ दिया। अशोक का लैंप अब गिर चुका था। कौन है यहाँ? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? बताओ मुझे, कौन है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया, मगर हथौड़े की आवाज बंद हो गई। अशोक को अब भी यही लग रहा था कि कोई उसको डराकर ये घर उससे लेना चाहता है। मुझे पता है तुम गांव वालों का नाटक है ये। तुम सब मुझे भगाना चाहते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुबह देखता हूँ तुम्हें। अशोक ये बोलकर फिर सोने चला गया। अगली सुबह जब वो उठा तो सब सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके बाद वो उठा और उठकर कमरा फिर
इस बार दरवाजा खुला हुआ था। क्या वो सब बस एक सपना था? लेकिन अगर सपना होता तो मुझे इस कमरे के बारे में कैसे पता होता? कोई तो था इधर। अच्छा, तो ये है भूना सिंह। लग तो बहुत खतरनाक रहा है, तभी ये सब कहानियां बनाई गई हैं। लेकिन इसको मरे तो बहुत साल हो गए। अगर इसका भूत भी होगा तो अब तक जा चुका होगा। लोग भी पता नहीं क्या फालतू की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। लेकिन तभी अशोक को अचानक याद आया, जो कल उसका गला दबा रहा था वो भी ऐसे ही घूर रहा था उसको। अशोक की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। वो झुककर हाथ से छूता है तो वहाँ गीली मिट्टी के निशान होते हैं, और वो निशान मामूली निशान नहीं बल्कि बूट पहने किसी इंसान के होते हैं। और वो निशान केवल बाहर जा रहे होते हैं, बाहर से अंदर आने का कोई निशान नहीं होता। अशोक उन निशान के पीछे बाहर जाता है तो देखता है किसी ने अपने नाखून से मिट्टी में कुछ लिखने की कोशिश की है। लिखा था, मैं अब भी काम करता हूँ। अशोक डर गया। अब उसको भी लगने लगा कि कहीं न कहीं गांव वाले जो बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ न कुछ तो सच्चाई है। लेकिन जब गांव वालों के वो पास गया तो किसी ने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। चलते चलते उसको एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। उसका नाम सुलोचना दादी था। अशोक उनके पास जाकर बैठ गया और अपने मन के सवाल पूछने लगा। अपने साथ लाए हुए भानु सिंह की फोटो को दिखाते हुए उसने दादी से पूछा, लेकिन दादी ने जैसे ही वो फोटो देखी उनका चेहरा सफेद हो गया और होंठ अपने आप कांपने लगे। ये रजवा बढ़ई था। इसका नाम भुना भी था, लेकिन इसको लोग रजवा के नाम से ही जानते थे। 50 साल पहले गांव का सबसे अच्छा कारीगर था ये। तब मैं जवान हुआ करती थी। मैंने अपनी माँ से अक्सर ये कहते सुना था, भुना सिंह से काम करवा लें क्या? लेकिन मेरे पिताजी हमेशा गुस्सा हो जाते और बोलते, नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे काम करवाने की। लेकिन क्यों दादी? जब वो एक अच्छा कारीगर था, क्यों नहीं करवाते थे वो काम? अच्छे कारीगर होने से काम नहीं चलता बेटा। उसके अंदर खूबी की कमी नहीं थी, पर उसको घमंड था। एक दिन उसकी बीवी से उसकी बहुत लड़ाई हुई। ये उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन लड़ाई रात तक चली थी, ये पता है मुझे। सुबह होने पर पूरे गांव में हल्ला हो गया कि उसने अपने औजारों से ही अपनी बीवी को काट डाला, क्योंकि उसे नया फर्नीचर बनाने से उसने मना किया था। फिर खुद को भी कुल्हाड़ी मार दी। अशोक ये सुनकर थर्रा गया। उसको अब तक ये गांव वालों की साजिश लग रही थी। अब वो कर ही क्या सकता था। वापस उसी घर में गया। रात हुई तो उसने सोने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी यहाँ दूसरी रात थी और आज रात फिर हथौड़ी की आवाज आई। तभी उसके सामने फिर से वही भूत आकर खड़ा हो जाता है। अशोक भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। वो भूत अशोक के चेहरे पर आरी से एक नुकीला निशान बनाने लग जाता है। जब वो निशान पूरा हो जाता है तो भूत बोलता है, अब मेरा काम हो गया। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जगाना मत। अब अशोक दिन में तो ठीक रहता, मगर रात को नींद में उठकर लकड़ियां काटता, हथौड़ी चलाता और अजीब पुतले बनाता। एक रात वो चिल्लाया। अशोक बहुत रोने लगा। तभी उसकी बात का जवाब आया। अब तू मेरा औजार है, मैं तुझसे काम करवाऊंगा जो अधूरा रह गया था। उस दिन के बाद से धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे। सबके चेहरे डर और पीड़ा से विकृत थे। गांव वालों ने पंचायत की, अशोक को भगाओ। उसने भूत को फिर से जगा दिया है। गांव वालों ने अशोक के घर को आग लगा दी, पर अंदर से अशोक चिल्लाता रहा। आग में सब कुछ राख हो गया, पर जब अगली सुबह राख में लोग गए तो उन्होंने देखा वहां राख में से एक नया लकड़ी का मकान बन चुका था। कोई इंसान नहीं था, बस एक लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और दीवार पर एक फोटो अशोक की। कुछ साल बाद एक नई लड़की रंजना गांव में आई। उसे भी पुराना मकान चाहिए था। उसे वही जल चुका मकान मिला। वो बोली, कितना सुंदर घर है, लकड़ी का है ना? मुझे बहुत पसंद है। मत बसो बेटी, वहाँ भूतिया बढ़ई बसना है। पर रंजना हंसी। अब कौन इन बातों को मानता है? रजवा बढ़ई की आत्मा अब अशोक के साथ मिलकर काम करती